और इसको विजुलाइज कीजिए। हम ये नहीं करें कि आप इसको याद करिए रटिए, नहीं। अब आपके पास उतना समय नहीं कि आप रट पाए, सब लेने की देनी पड़ जाएगी। बस आप देखते चलिएगा क्वेश्चन क्या, उसका आंसर क्या होगा। यही क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे अपने हिसाब से बना लेंगे, ये आपको देखते हुए चलते रहना। ठीक है भाई, चलिएगा डन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब मामला क्या होता है, तो जैसे संविधान की प्रस्तावना का क्या अर्थ है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसका क्या महत्व है, अगर पूछता है तो आप क्या लिखते हैं। ये हम आज सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टाइप दे रहे हैं, हम इसीलिए आज तीन पार्ट में सेपरेट करके लाए हैं क्लास। ठीक है, पहला क्लास शॉर्ट टाइप है, दूसरा क्लास लॉन्ग टाइप है, तीसरा क्लास ऑब्जेक्टिव है, और शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप उसमें ये सब भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम आज आपको सेशन डिवाइड करके लाए। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये आपका शॉर्ट टाइप आ जाएगा। ठीक है, ये आपका शॉर्ट टाइप में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था, जिसमें उसने अपने सामने कुछ उद्देश्यों को रखा है, उसी प्रस्ताव के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, और उसके बाद संविधान के बनने के बाद संविधान सभा ने प्रस्तावना सहित ही उस संविधान को स्वीकार किया। संविधान की प्रस्तावना में उन भावनाओं को वर्णन है जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के तत्व थे। उद्देश्य में कहा गया कि संविधान सभा घोषित करती है कि इसका ध्येय और दृढ़ संकल्प भारत को सर्वप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है, और इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल प्रस्तावना में किया गया है। यानी 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी पंथ, निरपेक्ष, अखंडता और जैसे शब्द जोड़े गए, यही एकमात्र प्रस्तावना में संशोधन। इतना में आप 2 नंबर उठा ले जाएंगे, इतना से आप क्या करेंगे, 2 नंबर उठा ले जाएंगे। ये शॉर्ट टाइप में आपसे पूछता है कि प्रस्तावना क्या, जिसे प्रीएम्बल कहते हैं। ठीक है, ये प्रस्तावना का मतलब हो जाता है, यानी कि प्रस्तावना मतलब क्या होती है, प्रस्तावना क्या होती है, आप इसको बता लेते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। आपसे पूछा जाता है, अच्छा देखने वाली बात ये भी है गजब की कि है इस समय लोग 700 के आसपास लोग लाइव हैं और लाइक किए हैं सिर्फ 500। क्या बात है, वाह क्या बात है, ओ माय गॉड। निम्नलिखित में से अब देखिएगा अगला प्रश्न होता है, लिखित संविधान का क्या अर्थ होता है। ये सब जितने शॉर्ट टाइप है ना यार, अब बहुत कुछ तो नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि आज की क्लास देख लो 1-2 घंटे की, इतना से भी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो भी है नैया पार हो सकती है। अगर आप शॉर्ट टाइप 30 क्वेश्चन में से 15 ही तो करना होता है, और हम जितना क्वेश्चन लेकर आए हैं उनमें से 15 तो फंस ही जाएगा, आपको बहुत आराम से फंस जाएगा यार, बहुत आराम से फंस जाएगा भाई, दिल से बता रहे। अब क्या बताएं हम लोग बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, कसम से बता रहे हैं, बहुत मेहनत की है। अगर आपको क्वेश्चन में से 15 ही क्वेश्चन तो करना होगा ना शॉर्ट टाइप में, हलाइए आपको स्टाम्प पेपर सिग्नेचर मार के दे दे, इससे बाहर नहीं जाएगा, आपको 15 तो इसमें से मिल ही जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा गाइस, मिल जाएगा, प्रॉमिस। लिखित संविधान क्या है, देखेंगे लिखित संविधान की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। इस संविधान में वर्णित हर बात को देश की जनता को मानना पड़ता है। जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि समय और स्थिति के अनुसार इस लिखित संविधान में परिवर्तन भी करते हैं। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान की आवश्यकता विभिन्न पहलुओं के कारण आवश्यक है। यह लोगों में न केवल विश्वास जगाता है, बल्कि भिन्न भिन्न तरह के लोगों में संबंध स्थापित कर उन्हें एक साथ जीवन जीने का माहौल का निर्माण करता है। संविधान यह स्पष्ट करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा, निर्माण का निर्णय का अधिकार किसके हाथों में होगा। संविधान न केवल सरकार की शक्ति का निर्धारण करता है, बल्कि लोगों के अधिकारों को भी परिभाषित करता है, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। ठीक है भाई, आराम से लिख लेंगे, एकदम रिलैक्स होकर लिखेंगे, बहुत परेशान नहीं होना है। ये आपको पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, ये लिखित संविधान का क्या अर्थ होता है, 2 नंबर में, यहाँ से आप 2 नंबर उठा लेते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से क्लियर है। आइए देखते हैं आगे, मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं और क्षेत्रीयतावाद क्या है।